नमस्कार सभी को। हमारे भारतीय समाज में कहते हैं कि विवाह बहुत बड़ा एक त्योहार होता है और भारत को शादियों का देश कहा गया है। जिस तरह से सभी त्योहार मनाए जाते हैं उसी तरह ही एक परिवार में शादी या विवाह का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि दुल्हा दूल्हे को या बिंद को हम दूल्हे राजा या बिंद राजा बोलते हैं। उसे राजा उपनाम लगा के क्यों बोला जाता है? इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हो सकती है अलग अलग, लेकिन मैं एक संस्मरण में जाना चाहूंगा। एक कोई कहानी है, मेवाड़ से संबंधित है कि मेवाड़ के महाराणा लाखा अपने पुत्र मोकल के साथ चित्तौड़ के किले के मुख्य दरवाजे से होते हुए जब शिकार के लिए जा रहे थे अपने लावे लश्कारे के साथ, क्योंकि उनके साथ उनकी पूरी टीम होती थी जब वो शिकार खेलने जाते थे, तब किसी अन्य समुदाय की या समाज की बारात जा रही थी और दूल्हा उसमें घोड़ी पर आगे था। अब चूंकि मेवाड़ के महाराणा, उस किले के राजा, जब स्वयं ही अपने घोड़े पर बैठे हुए हैं और अपने दल के साथ उस बारात के सामने हैं, तब घोड़े को या प्रजा को उतरना है और उनके लिए रास्ता छोड़ना है, सारी बातें होती है। लेकिन महाराणा लाखा स्वयं रास्ता छोड़ देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप पहले जाएं। तब मोकल बोलते हैं कि जो पुत्र होते हैं उनके, वो बोलते हैं कि पिताश्री, आप मेवाड़ के महाराणा हैं, हमारे सभी के राजा हैं और आपके आदर के लिए इन्होंने आपके लिए रास्ता छोड़ा था, पहले आप इन्हें क्यों जाने दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये मैं तो सिर्फ मेवाड़ का राजा हूं और यहाँ का राजा हूं किले का, लेकिन आज जो उस घोड़ी पर बैठ के जा रहा है वो बिंद राजा है। हम देखते हैं कि जब शादी होती है तो दूल्हे को राजा की तरह सजाया जाता है, क्योंकि वो उस दिन का और उस महोत्सव का, उस उत्सव का राजा होता है। इसलिए जो बिंद होता है या दूल्हा होता है उसे हम दूल्हे राजा या बिंद राजा कहते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा ने भी उसे उस दिन एक दूल्हे की संज्ञा देते हुए, दूल्हा राजा की संज्ञा देते हुए उसे जाने दिया कि आज ये भी एक राजा है। तो ये एक तरह की कहानी है और भारत में दूल्हे को इसलिए राजा या बिंद राजा कहा जाता है। धन्यवाद।